बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जेम्स न्यूज़ में इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ आयशा जाहिद और मैं हूँ रमशा जुल्फ़िकार। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। सूबा सिंध में कोरोना से मुतासरा 2 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। आवाम को SOPs पर लाजमी अमल करना होगा। वज़ीर आला सिंध की मीडिया ब्रीफिंग। सूबा सिंध में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल बुध से शुरू हो गया है। सबसे पहले 10 अजला में वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबाई हुकूमत का ऐलान। मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ एक बार फिर बहाल। सूबा सिंध में नया तालीमी साल 1 अगस्त 2021 से शुरू होगा। वज़ीर तालीम सिंध की प्रेस ब्रीफिंग। जामिया सिंध की एक तालिबा खुलूस दिल से समाजी खिदमत में मसरूफ़ हैं। ये फलाही काम कैसे कर रही हैं, ये आप मुलाहिज़ा करेंगे खबरों की तफसील में। अवाम के मसाइल का हल और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सुबह सवेरे चहलकदमी करें और बेशुमार जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहें। तिबी माहिरीन का अवामुन्नास को मशवरा। हैदराबाद में बनने वाली चूड़ियाँ पूरे मुल्क में शोहरत की हामिल हैं। इन्हें कैसे बनाया जाता है, ये बताएंगी मासूमा जहरा अपनी रिपोर्ट में। नाज़रीन, तवक्कुफ फरमाइए, खबरों की तफसील के साथ दोबारा हाजिर होंगे। 20 सवालों पर शख्सियात पूछने का मारूफ रिवायती प्रोग्राम जेम्स कसौटी, अब जेम्स टीवी पर। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा, और अब खबरें तफसील के साथ। सूबा सिंध में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल क्या है, सबसे पहले आपको इस अहम खबर से आगाह करते हैं। इस वक्त सूबे भर में 2 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया ब्रीफिंग के मुताबिक सिंध में मजमूई तौर पर 7,25,780 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसके ज़रिए 2,47,248 अफराद में कोरोना के मुस्बत नताइज आए हैं, जबकि अब तक सूबे भर में 2,24,664 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त सूबे भर में 18,588 कोरोना से मुतासरा अफराद ज़ेरे इलाज हैं, जिसमें 16,500 मरीज़ घरों में, 25 मरीज़ आइसोलेशन सेंटर्स में और 1,075 मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर के अवाम को हिदायत भी दी है कि वो SOPs पर संजीदगी से अमल करें। हुकूमत सिंध अपने अवाम को कोरोना से बचाव से मुतालिक हर तरह का रिलीफ पहुँचाने में सरगर्म है। सूबाई हुकूमत की जानिब से एक बार फिर मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस में असातिज़ा और तलबा के मुफ्त कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए जहां कोरोना के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं कोरोना को ज़ेरपा करने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इन मुस्बत इक़दामात के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर के 10 अजला में बुध से कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया है। वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक सबसे पहले कोरोना वैक्सीन फ्रंट लाइन पर खड़े सरकारी और निजी अस्पतालों से वाबस्ता डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लगाई जाएगी। उनका कहना था कि जहां कोरोना केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, वैक्सीन लगाने के लिए उन अजला का इंतखाब पहले किया गया है, जिसमें कराची, हैदराबाद, जामशोरो और बेनज़ीराबाद शामिल हैं, जबकि दूसरे मरहले में 60 साल के उम्र के अफराद और उनके बाद आखिरी मरहले में दीगर शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि वैक्सीनेशन मरहले की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए डेटा मुरतब किया जा रहा है, जबकि वैक्सीनेशन के आखिरी मरहले तक सिंध के तमाम अजला में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर की खदशात के बायस 25 नवंबर से बंद तालीमी इदारों में 1 फरवरी से एक बार फिर तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सूबा सिंध में नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा, जबकि इस साल गर्मियों की तातीलात सिर्फ जुलाई के महीने में होंगी। बोर्ड्स के इम्तहानात के हवाले से सईद गनी का कहना था कि इस साल 9वीं और 10वीं के इम्तहानात मार्च और अप्रैल की बजाय 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, जबकि 11वीं और 12वीं के इम्तहानात 28 जुलाई से 16 अगस्त तक जारी रहेंगे, जबकि नर्सरी से 8वीं जमात के इम्तहानात 7 जून से होंगे, जिसके नताइज 27 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि इस साल जामियात में दाखिले 15 अक्टूबर के बाद से होंगे। सईद गनी ने स्टीयरिंग कमेटी के अहम फैसले से आगाह करते हुए बताया कि इस साल इम्तहानात का दौरानिया 3 घंटे के बजाय 2 घंटे कर दिया जाएगा। अपने आराम और सुकून को तर्क करके दूसरों की फलाह और बहबूद के लिए कोशिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी का वतीरा ही खिदमत खल्क है। ऐसी ही एक तालिबा से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। मुलाहिज़ा कीजिए ये प्रोफाइल।
Assalamu alaikum everyone. My name is Bushra Akil Channa and I am the student of 3rd year linguistics from the University of St. Jamshoro. I basically belong to Dadur district and today I am going to share my journey of social work with you all. जैसे कि आप सबको पता है कि जब एक बंदा यंग होता है तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी और पोटेंशियल होता है किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए। तो हमें चाहिए या एक यंगस्टर को चाहिए कि वो अपना जो टाइम है वो काफ़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ या फलाई कामों में यूटिलाइज़ करे। जब मैं 2nd ईयर में थी तो मेरे अंदर से भी एक आवाज़ आई कि मेरी ना ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है या मैं इतनी ज़्यादा रिसोर्सफुल पर्सन नहीं हूँ और मेरे अंदर एक पैशन भी था लोगों की मदद करने का। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया SOS विलेज जामशोरो से। वहाँ पे बच्चों को एकेडमिक ट्यूशन हेल्प दी पूरे 3 मंथ्स के लिए। वहाँ पे उनके साथ कैरेक्टर बिल्डिंग की, उनकी काउंसलिंग की, उनकी स्टोरीज सुनी और एक बहुत अच्छा रेपर्चर बिल्ड हुआ। इससे मेरा टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहा था, मेरे भी स्किल्स गेन हो रहे थे और उन बच्चों को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, एक अच्छी सी हेल्प हो गई थी। और अभी भी मैं वहाँ पे स्टिल कंटिन्यू कर रही हूँ अपना एक सोशल प्रोजेक्ट फंड अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ रिसेंटली। इसके अलावा मेरा ताल्लुक काफ़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है, जिसमें से एक है पाक यूथ फोर्स, जहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ एज अ कोर मेंबर एंड अ कंटेंट राइटर सिंस 2020। और इसके अलावा मेरा ताल्लुक यूथ ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी से भी है, जहाँ पे मैं एज अ SHM वर्क कर रही हूँ। यूथ क्लब के साथ भी मेरा सोशल मीडिया एंड प्रमोशंस में ताल्लुक है। और इसके अलावा रोटैक्ट क्लब ऑफ जामशोरो ऑप्टिमिस्ट में मैं एज अ डायरेक्टर लिटरेसी सर्व कर चुकी हूँ। और इसके अलावा भी काफ़ी वॉलंटियर वर्क्स और इवेंट्स और अवेयरनेस सेशंस में मेरा हिस्सा रहा है। उसके अलावा मैं खुद एक पब्लिश्ड राइटर भी हूँ, मैं लिखती भी हूँ। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं bushrachanna@blogspot.com पे। अच्छा, जो मेरी कोर एक्टिविटीज़ है स्पेशली जिसमें मेरे का ज़्यादा फोकस होता है वो होता है बच्चों के साथ काउंसलिंग करना। मैंने इतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया है क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई भी एक बच्चा या बच्ची स्पेशली कोई भी गर्ल संवर जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो वो एक हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी जनरेशन्स टू जनरेशन्स सेव हो सकती हैं उसके थ्रू। सो हमें ज़्यादा अपने बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए। तो मेरी कोर एक्टिविटीज़ में ये है। उसके अलावा जब 2020 में कोविड-19 की सूरत हाल थी तो मैंने इन्हीं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काफ़ी राशन ड्राइव्स भी की, क्लोथिंग ड्राइव्स हो गई, बुक ड्राइव्स हो गई। पूरी जनरेशन्स टू जनरेशन्स सेव हो सकती हैं उसके थ्रू। सो हमें ज़्यादा अपने बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए। तो मेरी कोर एक्टिविटीज़ में ये है। उसके अलावा जब 2020 में कोविड-19 की सूरत हाल थी तो मैंने इन्हीं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काफ़ी राशन ड्राइव्स भी की, क्लोथिंग ड्राइव्स हो गई, बुक ड्राइव्स हो गई, काफ़ी वेबिनार्स हो गए और सेमिनार्स अटेंड करवाना हो गए। इस तरह के काफ़ी फलाई काम किए। और जो मुझे सुनने वाले हैं अभी यंगस्टर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा उनसे बस यही पैगाम होगा कि खुदारा अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करें, अपने वजूद को फ़ायदेमंद बनाएं दूसरों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने कंट्री को सर्व करें। एक पैशन होता है, उसको आप प्रोडक्टिव वेज में इस्तेमाल करें। और दुनिया बहुत ही डार्क है, हम बहुत से सोशल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो प्लीज़ आगे आए, अपना पार्ट प्ले करें और दूसरों की मदद करने का ज़रिया बनें। और इस डार्कनेस को, इस जहालत को कर्स करने के बजाय आप एक वो मोमबत्ती बन जाए जो सबको रोशनी फराहम करे। इट्स बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल दैन टू कर्स द डार्कनेस। थैंक यू। अच्छी तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हर मुल्क के आवाम की बुनियादी ज़रूरत है। अगर हुक्मरान इन तमाम चीज़ों की फराहमी में लापरवाही इख्तियार करें तो आवाम की हिमायत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी कौम से जो वादे किए उन्हें पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत वक्त हर फ़र्द मिल्लत की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में बिला तफरीक हमतन मसरूफ़ हैं। हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहक अफराद की मदद के लिए शुरू किया गया एहसास किफ़ालत प्रोग्राम, नौजवानों के कारोबार के लिए माली इमदाद का कामयाब नौजवान प्रोग्राम और गरीब अफराद के मुफ्त इलाज के लिए सेहत कार्ड्स की तकसीम, ये वो कारहाय नुमाया हैं जिन्हें न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा जा रहा है।
लेकिन आवाम के कुछ ऐसे देरीना मसाइल भी हैं जिनसे आगाही ना होने की वजह से हुकूमत और इसके मुतालिका इदारे इन्हें हल करने से कासिर थे। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी कि इन मसाइल को सुना जाए। लिहाजा इन मसाइल को बराह रास्त सुनने और फौरी हल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टेलीफोन पर आवाम के मसाइल सुने। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने वज़ीर आज़म से बात करके उन्हें जल्द हल करने की दरख्वास्त भी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह आवाम के देरीना मसाइल को हल करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाना है। सेहतमंद ज़िंदगी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन तली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, सुबह देर तक सोना और रात देर तक जागना और पैदल ना चलना, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से इंसान अपनी सेहत को खुद बिगाड़ने के दर पर है और जो उसके वज़न बढ़ाने का मौजूद भी बन रहा है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन ने अवामुन्नास को मशवरा दिया है कि वो मोटापे से बचना चाहते हैं तो सुबह की सैर को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना लें और उसके साथ साथ अपनी खुराक पर भी भरपूर तवज्जो दें। रोगनी अशिया और जंक फूड से भी परहेज़ करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि चंद मामूलात अपना कर इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है, जिसमें सबसे पहले वर्जिश करना है। वर्जिश जिसमें चर्बी की कमी के बेहतरीन तरीक़ों में से एक है और सुबह इसे पहला काम बनाने से तवानाई का हुसूल भी मुमकिन होता है। सुबह नाश्ते में ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा ना हो। रात को जल्दी सोना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि नींद का पूरा ना होना भी मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देता है। सिन्फ़ नाजुक का सिंगार चूड़ियों के बग़ैर नामुकम्मल है। ये मुख्तलिफ रंगों की चूड़ियाँ कैसे ख़वातीन के हाथों का ज़ेवर बनती हैं, मुलाहिज़ा कीजिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद हुनरमंदों का शहर है। यहाँ की सनतों में बनाई जाने वाली अशिया अंदरूने मुल्क के अलावा बैरूने मुल्क में भी मशहूर हैं, जिसमें कांच की चूड़ियाँ सिंध की सकाफत को फ़रोग़ देने में सरे फहरिस्त हैं। कौसो क़ज़ा के रंगों की हामिल ये कांच की चूड़ियाँ जब सिन्फ़ नाजुक की कलाइयों में खनकती हैं तो बेहद हसीन लगती हैं और इन्हें हसीन बनाने के कई मराहिल हैं, जिसमें कांच की बोतलों और टूटे हुए शीशों को जमा करके पकाया जाता है और उसके बाद इन पकी हुई चूड़ियों पर मखसूस केमिकल लगाकर आग के हल्के शोलों से गुजारकर मज़ीद हमवार किया जाता है। इन मराहिल से गुजरकर 350 चूड़ियों का गुच्छा तैयार किया जाता है, जिसे तोड़ा कहते हैं। मुख्तलिफ रंगों के दीदा ज़ेब डिज़ाइन के ये तोड़े जब बाज़ारों में फ़रोख्त होते हैं तो शादी ब्याह और खुशियों के त्योहारों के अलावा भी ख़वातीन उन्हें ज़रूर ख़रीदती हैं। माजी में सादी चूड़ियाँ बनाई जाती थीं, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इनके डिज़ाइन में जिद्दत आ चुकी है, जिसने ख़वातीन के चूड़ी पहनने के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। नाज़रीन, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मयारी तशहीर के ख़्वाह हैं या मुआशी माशरती सरगर्मियों पर मुश्तमिल कोई खबर जेम्स वीकली न्यूज़ में देना चाहें तो आप हमारी ईमेल आईडी या जेम्स ऑफिस पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, मुस्बत सोच के साथ मुस्बत खबरों के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारी हफ्तावार न्यूज़ को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जेम्स टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।